મારું દેશ સંસ્થાન સુજાન કાનીસુ મહાકવિ કનૈયાલાલજી સેઠિયારી 101મી जयंती रे टाणे तेवड़ियोड़े इन कार्यक्रम कन्हैयालाल सेठिया साहित्य संवाद श्रृंखला में आज मैं डॉक्टर रामरतन लटियाल मेड़ता सिटी सू आप सगलारो घणे मान घणो घणो स्वागत करूं। आप सगला राज ने घना घना रंग इन कार्यक्रम सु जुड़न सारू और इन संस्थान रे इन पेज सु जुड़न सारू। आज मैं बात करूला महाकवि पद्म श्री कन्हैयालाल जी सेठिया रे सृजन रो मनोवैज्ञानिक विवेचन किन बात हुई है। मैं बात करूला सेठिया जी रे व्यक्तित्व और कर्तृत्व री। इन साथ ही मैं इन कार्यक्रम ने आगे बढ़ाऊता थका। सेठिया जी री परिचय कानी बधू। सेठिया जी रो जन्म आसोज बदी एकम विक्रम संवत 1976 यानी 11 सितंबर 1919 ईस्वी में चूरू जिला रे सुजानगढ़ कस्बा में व्यो। आपरी माँ रो नाम मनोहरी देवी और पिताजी श्री छगनलाल जी हा। आपरी जोड़ाइत श्रीमती धाप्यू देवी ही। आपरो स्वर्गवास मंगलवार काती सुदी तेरस विक्रम संवत 2065 यानी 11 नवंबर 2008 ने हियो। मैं गांव तालुक राखनालो एक राजस्थानी जीव हूं। इन सारू मैं सबों पहली आपरी बात राखणो ही पहली सेठिया जी की एक कविता आप सबने सुनावनी चाहूं। गांव कहीं वे और गांव री संवेदना कहीं वे। ई कविता में मानो कि वो गांव खुद ही आपो आप ई ढाले ढलगो के ये शब्दा में पूरो गांव री जकी सभ्यता है, संस्कृति है, रहन सहन है, गांव री जकी मानवीय संवेदना है, बीरो सांगो पांग ओपतो और फपतो चित्राम ई कविता में निंगे आवे। ई कांति कमेड़ी रो आड़ो जाटे बासरे पिंपल पर है। आ गंजली कागली गेली परली नीमड़ी पर ब्याई है। ओ जिंपरियो गंडक लील गरारी ढाणीरो है। हिरू कुमार री बेड़ की काले टोगड़ी ल्याई ही। टाबरा जोगी दार होगी रात मोती पड़ाई रे घरा जागण हो। अच्छी मनवार खातर करी एक खोज तो मानदास जीरा है। शुत्य ही नी कोनी नीसरे छोरा भूतिए खेजड़ारा खोका चौका कोनी ना खइयो। उल्लांघता फिरोला सोन माड़ीरी सांड अबार बिरईज मरगी। गरीब ने हंडी हेटे करगी ओळकाण और संवेदनारू नाव गांव जटे आत्मा और परमात्मा। मारो माननो है इन बात गांव री और गांव रे जो की अपनाइत है वीरी संवेदना रो इतो सांगोपांग चित्रा। मैं कह रही हूं सा इरा जका शब्द है बे चित्री भांत अपनी आंख्या रे सामी गांव रा दृश्य चाले। एड़ो वर्णन मने और कटी नहीं मिलियो है। वास्तव में कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान रे सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, खान पान, अध्यात्म, दर्शन और राजस्थान की रग रग सु वाकिफ हा। और वीने सगड़ा ने वारे साहित्य में इन भांत फिरियो कि मानो राजस्थान ने जाननो वे तो सेठिया जी रो साहित्य पढ़ लो। राजस्थान री सगले भांतरी बातां आप एकड़ सागे एक जगह देख सको। मैं आगे बदूला आरे कृत्या का नी मैं बतानी चाहूं। सेठिया जी रो जिया जून तक राजस्थानी भाषाओं जो को हेत है वो किनो छनो को नी। वारी राजस्थानी पोतियारी बात करूं तो 1940 में वारी पहली पोती रमणियारा सोरठा सामी आई। वीरे पछे
आप मिंजर गड़गच्छिया कुंकू लील डांस धर कुंचा धर मंजला माइड्रो हेलो शब्द शतवाणी अघोरी काल दीठ कको कोडरो लीक लिकोड़िया और छेकड़ली पोती हेमाणी 1999 में आई। इनरे सागी आप हिंदी री 18 और उर्दू री 2 पोत्यारो लिखन रो भी जस जो काम करियो हो। मैं आपरे विषय कानी बदता थका आपने बतानी चाहूं। मैं चर्चा करूला सेसु पहली सेठिया जी रे व्यक्तित्व री। मैं अटे बात बतानी चाहूं कि अधिगम कई वे जिन्हें आपा सरल भाषा में सीखणो कहवा। अभिप्रेरणा रो कई रोल वे है सीखण में। रुचि कई वे अभिरुचि कई वे मनोवृत्ति वीरो कई रोल है। और मैं आपने आ भी बतानी चाहूं कि आपा सीखा किनसु सीखा सीखण रो आधार कई है। ए छोटी मोटी बाता मैं आपरे सामी राख मैं एने व्यक्तित्व री भूमिका बांधनी चाहूं। मिनक एक सामाजिक प्राणी मानी जे। समाज देश काल परिवेश सु जुड़ाव राखणो उनमाई होने वाली हर एक घटना प्रसंग या तथ्य रो प्रभाव उनरे और उनरे व्यक्तित्व ने प्रभावित करे। आदमी गर्भकाल सु लेर छेकरली सांस ताई कीन की सीखतो रे आ भारतीय मान्यता है। मिनक रे व्यक्तित्व निर्माण में सीखणो और सीखण री दीठ रो प्रभाव अणुतो पड़े। मैं बात करनी चाहूं सीखण रे पहली बात री पहले नियम री व्यक्ति सारू वो जरूरी है। पहलो ही नियम है आई एम ए लर्नर। मैं एक अधिगम करता हूं यानी मैं ता उम्र सीखूं। जब तई व्यक्ति में आ चीज मौजूद रहे ओ भाव मौजूद रहे वटा ताई वीरो सर्जन है। मैं आगे केवनी चाहूं कि कन्हैयालाल जी सेठिया रे माइलो पटेसरी हर वक्त सीखण री ठावकी हूस राखतो हो। आ बात 20 करी है कि मिनक जटा ताई सीखे वटा ताई वीरो सिरजण अंजस जोग हुए और जब सीखणो बंद कर देवे तो सिरजण भी बंद हो जावे। मैं सीखण रे आधार माते चर्चा करनी चाहूं। पहलो आधार है अनुकरण सु सीखणो यानी आप किणी ने देखकर सीखो विने अनुकरण किया करे। टाबर आपरी छुटपन में जितनी भी टाबरपना में जितनी भी चीजें सीखे सब अनुकरण सीखे। पर मैं कहूं वीर साथ साथ हर एक व्यक्ति आपरी अनुकरण की दीठ जरूर रखे। और इन रे तेत कृपाराम जी रे राज्यारा सोरटारो अनुकरण विने एक आपरो राजस्थानी भाषारो महत्व रचना मानर कन्हैयालाल जी सेठिया भी आपरी पहली रचना रमणियारा सोरठा लिखी ही। इनके साथ ही दूजो मुख्य आधार है आसपास रे परिवेश सु सीखणो। परिवार है पास पड़ोस है आप जटे जी परिवेश में रहो वीरो सीखण वास्ते। मैं बात करूं कन्हैयालाल जी सेठिया तो की बानगी थोड़ा सा उदाहरण में यहाँ अटे देऊला। वेणी गांव कविता और धरती दोहरारी जेडी कालजी रचना इन्हीं आधार माथे लिखी जी है। इन साथ ही मैं तीजे कारण का नहीं बधू समाज सु सीखणो। मैं बतानी चाहूं समाज रा रीत रिवाज रेण सेण खान पान कान कायदो नेम धर्म सांस्कृतिक परंपरा अध्यात्म और दर्शन आंसू व्यक्ति सीखे और विने आपके जीवन में उतारे। तो इन्हीं भांतरी कन्हैयालाल जी सेठियारी कृतियां किताबारी किताबा पोथ्यारी पोथ्या मिल जावेली जिनमें लीलटांस शब्दवाणी और गलतियां ने मैं तो ठोड़ देऊं। देश काल और परिस्थिति में घटना वाली घटनाओं सीखणो। पातळ पीतळ चीन ने ललकार गांधी और पटेल की रचनावा इन्हीं आधार माते रची थकी है। पांचवा बिंदु कानी बधू निजो जीवन में होने वाली घटनावा अब कया और अनुभवों सु सीखणो। इनमें मैं कन्हैयालाल जी रे प्रमुख रचना में कुण जमीन रो धणी माइड्रो हेलो
कैदी अड़वो आदि ने प्रमुखता लऊं। इन सागी मैं आ बतानी चाहूँ कि कन्हैयालाल जी आपरे आसपास और परिवेश छू जकी रचना वाला सरजी ही बेमुखी रचना वाला नाम मैं अठे उल्लेख करनी चाहूँ। दूबड़ी सावंडी डोकरी कालबेलियो कठपुतलिया मतुईरो अलगोजो दुख उन्यालो सियालो चौमासो चेत सिंजा रमत धिराणी प्रभात नीमड़ो आदि एड़ी घड़करी बहुड़ी रचनावां है जकी शिखंड के आधार पर लिखी थकी है। मैं मनोविज्ञान की दीठ सु सृजन क्यों करी जे इ पर चर्चा करनी चाहूँ। कई कारण है कि लगोलग सृजन हुए। मैं आपने अठे एक शब्द वीरी क्षमता ने बतावनी चाहूँ। वो शब्द है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जका ने आप अंग्रेजी में कहवा। अभिप्रेरणा लेखक ने जगाउण वाली बा सकती है जिनसु लेखक आपरी लेखनी रे पाण नित्य नुवो सृजन करन दी ठावकी खेचल करतो रेवे। विषय रे चयन करनो सृजन रो पहलो पाउंडो मानी जे और विषय रो चयन हमेशा कवि या लेखक या रचनाकार आपरी रुचि रे मुजब करे और जटे रुचि वे वटे अवधान अटेंशन ध्यान भी मिनकरो सल्लो रे रचनाकार रो सल्लो रे और जटे ध्यान रेवे तो वो आपरी खीमता रे पाण अभियोग्यता रे पाण विन क्षेत्र में पाउंडो भरे और बीरे पचे लेखक सृजन करे और उन सृजन में आपरी मनोवर्ती जकाने आपा मनगत कहवा तो मनगत रे मुजब उन विषय रो सांगोपांग वर्णाव करे। आपरी सिक्योड़ी शब्दावली और लकब रे पाण एक एक शब्द रूपी मिणिया ने पोर रचना रूपी माला रो नव सृजन करे। इन बात सृजन करतारी कोरणी धूल माई लट कोनी भांजे पानी माई भूटको कोनी करे। वो तो समेरे सांच ने अवेरंडी ठावकी खेचल करे जिन माई जुग बोधरो सांच और विरोड़ हुए उन माई जतार्थ हुए वास्तविकता वे भाव वे अंतरदीट वे चिंतन वे कल्पना रे ए सगली बाता अर्थत्य मां कवि कन्हैयालाल जी सेठ यारे सृजन माई मिले। अब बात मैं आप रे सामी रखी हूं कि सृजन क्यों हुए। अब आप बदला तो महत्वपूर्ण बिंदु है सृजन में कविरी दीठ उन टॉपिक उन विषय रे चयन माते पुगे और बीर बाद में वो बीरो वर्णाव किन बांध करे। बीरी में बात करूँ ला संवेदना और प्रत्यक्षीकरण रे पाण सृजन। संवेदना कई वे मैं एक छोटो उदाहरण दे आपने बतावनी चाहूं। नवजात शिशु आपरी मासूम जो को पहलो संबंध थरपे बीरो आधार है संवेदना। हाँ उन टाइम वीरी आंख्या कोनी खुले वो प्रत्यक्षीकरण कौन कर सके किनी भांतरी कोई इंद्री उनके आधार पर वो संबंध कौन थरपे। फिर भी वो आपरी मारे हंचल सु आपरी माऊ संबंध स्थापित कर आपरी मारे हंचल सु किस चुंगण लाग जावे। इन बात संवेदना हिये और अंतिसु जुड़ियोड़ा भाव व्याक्रे जका ने महसूस करी जे प्रत्यक्षीकरण करनो जरूरी कोनी। संवेदना में प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी कोनी पण प्रत्यक्षीकरण में संवेदना होनी अति आवश्यक है। सेठिया रे साहित्य सृजन में मानवीय संवेदना सु लबरेज है ओतप्रोत है मानवीय संवेदना भरी पड़ी है। प्रत्यक्षीकरण वाले सृजन में भी सेठिया जी अध्यात्म दर्शन और अनुभव रे पाण संवेदना रे सागे साहित्य रो सृजन करियो है। गिरबे जोग है गुमेज जोग है अंजस जोग है
જ્યાં અકુરડી ફૂલને નરગ બીજને સરગ। इन्हीं बात सेठिया जी रो व्यक्तित्व अद्वितीय और विशिष्ट है, जिनमाई आत्मचेतना रा सुर मिले और अनुभव रो खजानो भी मिले। मैं बात करनी चाहूं लोक सेवक सेठिया जी री। व्यक्तित्व रो सबू लूंटो पक है, जकाने आदमी अपने जीवन में जिया करे, वो है सेठिया जी रो लोक सेवक सेठिया जी। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी कियो सेठिया जी जितना बड़ा कवि हा उतना ही बड़ा लोक सेवक हा। मैं एक घटनाक्रम रो जिक्र करता थका, वारे व्यक्तित्व ने थरपन री ठावकी खेंचल करूला। 1940 में आप आपरी हेली में हरिचंद बस्ती रे टाबरा सारू एक पोशाल खोली, जिनमें आगे जाए आप मार साहब तक री सुविधा करी और शेवट इन विद्यालय ने आप राजकीय विद्यालय घोषित करवाई दिनों। इनके बाद में आप 1942 में सुजानगढ़ में बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन रो आयोजन करियो। तमाम विरोधारे बावजूद आप उन साहित्य में महात्मा गांधी रो चित्र स्थापित कर और सरकार और राज्य सु जो को विरोध झेल्यो वह आपरे व्यक्तित्व री अमिट छाप मानी जेला। इनके साथ ही 1943-44 में आप जयनारायण व्यास, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी रे सागे भी काम करियो। वारे वासु मिलिया निर्देशानुसार भी आप फील्ड में बहुत अच्छो काम करियो। इनके आगे ही आप 19 वक्त 1944 रे लगे ठगे जो को बंगाल में अकाल पड़ियो, बीमू राजस्थान और राजस्थानिया कनीसु श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलर वटे सहायता पुगई, वो भी आप रो काम गिरबे जोग रही है। 1947 में राजस्थान हरिजन सेवक संघ रा आप अध्यक्ष पण बढ़िया। 1949 में जब अबूरो विले राजस्थान में नी हुयो तो आप पुरजोर तरीकों विरोध कर अबू में राजस्थान में मिलौंडी जकी खेचड़ करी वह ऐतिहासिक रहेली। इनके साथ ही आप 1952 में राजस्थान विधानसभा रो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ियो, पर समय साथ नहीं दियो और आप हार गया। ई हारमी आपरी जीत ही आगे जाए जो भी आप रो कृतित्व निंगे आवे वो इन हारवे पछे दूना जोशू और होसू लिखियो गयो है। और बाद में आप राजस्थान जल बोर्ड, राजस्थान परिवहन समिति और राजस्थान उच्च न्यायालय रे जूरीरा मेंबर तक रहिया। सेठिया जी रा संबंध भारत और राजस्थान रे बड़ा बड़ा राजनेताओं हा और 90 रे दशक में सेठिया जी ने सेवट स्वतंत्रता सेनानी रो जो को दर्जो मिलियो। इनके पचे आप 1994 में आपरे हथों भारत रा लाडला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी री पोती अमर आग रो लोकार्पण हुनो एक इतिहास है। इन बात सेठिया जी जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच जेड़ी सामाजिक अबकया मेटन सारू आपरी लेखनी कोनी असल जिंदगानी री खेंचड़ भी करी जको गिरबे जोग रही है। आरी कथनी और करनी में किनी भांतरो कोई अंतर कोनी मिले। माइड भोम और माइड भाषा सुसेठिया जीरो हेत जग चावो है छेकरली सांस तई आप माइड भोम रा गीत बिड़या माइड भाषा री मानता सारू आपरो जीवन होम दिनो आपरी प्रेरणा सुई राजस्थान रा वाला मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत आपरी अगवानी में अशोक गहलोत साहब री अगवानी में 25 अगस्त 2003 ने राजस्थान विधानसभा सु सर्वसम्मति सु राजस्थानी भाषा मान्यता रो प्रस्ताव केंद्र सरकार कने भिजवायो। विनरो जस भी आपने ही जावे और सेठिया जी री प्रेरणा सु आज राजस्थान नहीं वरण आखे संसार में राजस्थानी लोग राजस्थानी भाषा मान्यता सारू लगोलग लाग रिया है। मने
पूरो विश्वास है कि एक दिन वो सूरज जरूर उगेला, अपनी खेंचण जरूर सिरे चढ़ेला, आपने मंजूर जरूर मिलेला, पण बटोने चालनो तो पड़सी। मैं इन बिंदु रे छेकड़ले तथ्य दिने बात करनी चाहूं। सेठिया जी रे व्यक्तित्व रो एक विरोध मनोविज्ञान की दीठ शू मारो विरोध वेला। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व कई वे, व्यक्तित्व किन भांतरो रे, व्यक्तित्व कई प्रकार है और वी में सेठिया जी किन भांतरे व्यक्तित्व रहा, इनकी मैं बात आप सगला रे सामी राखनी चाहूं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रे आधार शू सेठिया जी रो व्यक्तित्व उभयमुखी एम्बीवर्ट भांतरो हो, यानी सेठिया जी न तो अंतर्मुखी और न बहिर्मुखी व्यक्तित्व में किन्हीं एक शिव में नहीं बधिया रिया, बल्कि जटे जरूरत पड़ी अंतर्मुखी उगा और जटे जरूरत पड़ी बहिर्मुखी उगा। जिया साहित्य सर्जन के टेम साहित्यकार अंतर्मुखी व्या करे, लेकिन साहित्य जब बोली जे, जब आप मंच शेयर करो और जब आप लोक सेवा करो तो साहित्यकार उन टेम बहिर्मुखी व्यक्तित्व रो धनी रहे। इन बात सेठिया जी रे व्यक्तित्व ने जे आप मनोवैज्ञानिक आधार पर राखनी चाहवा तो विने उभयमुखी भांतरो व्यक्तित्व मान्यो जावेला। इन साथ ही में व्यक्तित्व रे वर्तमान में प्रचलित शील गुण यानी विशेषक उपागमरी अटे बात करनी चाहूं तो सेठिया जी व्यक्तित्व रे प्रधान विशेषक री सरणी में आवे, जकाने मैं कार्डिनल ट्रेड्स कह सकूं। इन भांतरो व्यक्तित्व विशेषक उपागम री दीठ शू सेठिया जी रो है, विने कहो हाँ प्रधान विशेषक, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक तीन भांतरो उपागम व्या करे, लेकिन सेठिया जी ने अपाई में प्रधान विशेषक री सरणी में रखाला। प्रधान विशेषक वाला व्यक्ति में किन्हीं एक या दो गुण के कारण वो आखे जग में जगचाओ हो जावे, जिनसु उनकी ख्याति और ओळखाण चारू मेर शैनचंद्र की भांत बिखर जावे और वारो नाम अभिज्ञप्ति रे तौर पर लिरजण लाग जावे। अभिज्ञप्ति रो मैं एक दाखलो दे आपने समझानी चाहूं। मनोविज्ञान का शब्द है, समझना भी जरूरी है। मारे इन शोध आलेख ने जब आप समझा तो कि मनोविज्ञान का शब्द समझना भी जरूरी मानू। अभिज्ञप्ति रो मतलब है कि दो संज्ञा जकी एक दूसरे रे नाम सु जानी जन लाग जावे। जिया मेड़ तो किसियो के मीरा आड़ो, मीरा किसी के मेड़ता आड़ी, इन्हें अभिज्ञप्ति कहवे। और राजस्थान रो साहित्य वास्तव में कन्हैयालाल जी सेठिया रे नाम सु अभिज्ञप्त होन लागो है, हुग्यो है और स्थापित हो चुक्यो है। मैं आगे बात करूं कि दाखलानी जका इन भांतरा महत्व दाखला है। जन गण मन सु रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम सु बंकिम चंद्र चटर्जी, सेवा भाव सु मदर टेरेसा, पर्यावरण संरक्षण सु सुंदरलाल बहुगुणा, जोर सु रानी पद्मणी, सेनानी सु रानी हड़ी, सेल कंवर, भक्ति सु मीरा, निस्वार्थ त्याग सु वीरवर तेजा, सेनानी स्वतंत्रीय प्रेम सु महाराणा प्रताप, आदरो व्यक्तित्व प्रधान विशेषज्ञ पर्याय बण बणगो। इन्हीं बात माइड भौम और माइड भाषारा हेताड़ू कन्हैयालाल जी सेठिया रो व्यक्तित्व प्रधान विशेषक धरती धोरारी सु जग चावो है। जब भी राजस्थान रे वाले गीत या कविता री बात आवे तो धरती धोरा रो नाव हरेक राजस्थानी रे मुंडे माते आ जावे। घनश्यामनाथ जी, डॉक्टर घनश्यामनाथ जी कच्छावारे शब्दा माई मां मनीषी प्रखर चिंतक रस सिद्ध रचनाकार प्रज्ञा और प्रतिज्ञा रा धनी मर्मज्ञ मनोवैज्ञानिक साउटा दार्शनिक और विद्वान शब्द ऋषि कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान और राजस्थानी भाषा रा लूटा हिमायती हा। मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ का सु आयोजित इन कार्यक्रम ने लगोलग देखन रो मने मौको मिलियो। मैं लाडला कार्यक्रम रो जिक्र करनी चाहूं जो को सब न्यारो निकेवड़ो और अलायदो हो। डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित री बंतड़
शोध परख रही, जिनमें सेठिया जी रे व्यक्तित्व और जीवन रे हरेक पहलू री चर्चा महत्व लागी। सागे ही मारे जीवन रे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पकारो सांतरो विरोध करीजियो और सेठिया जी रे कर्तृत्व पर भी न्यारी निर्वाली बाता शामिल आया। रंग है ईशा मेहनती माइडरा सपूत ने जो को विरोध कर और की नई तथ्य, नई बाता, नई खोज, नयो शोध आपा शामिल आया। मैं एक फेरू गणेमान घणो आभार करनी चाहूँ डॉक्टर गजेश सिंह जी राजपुरोहित रो जकारी बंतल सुन और मने भी जकी मारी हूस बदी बिने मैं शब्दा में बयान नहीं कर सकूं। आजरी इन बंतल में मारो सेठिया जी रे व्यक्तित्व रो मनोवैज्ञानिक विवेचन आप सामी अजय तय राखी जो है। अब मैं बदूला सेठिया जी रे कर्तृत्व कानी कर्तृत्व री बात आवे तो फेरू मन सीधो ही कविताओं शुरू करन रो हो जावे। रचा बसिया है। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलवड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाचनी राखी रण में, बेयारो खून बहावण में, जद जद याद करूं हल्दी घाटी, नेणा में रगद उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सुती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखू हूं जद राजकंवर ने रोटी ने काई मानवीय संवेदना रो सांचो चित्रा मुकेरियो है, रू रू खड़ा हो जावे। और इन जद कविता ने पढ़ा तो मारो तो माननो है कि वीर रस रो संसार रगत में आपो आप ही हो जावे। और इन रे साथे क्योंकि इन री जकी बांचन री जकी शैली है बा सिंधु राग में सुबट इतनी शानदार वे कि एकर तो मरियोड़ो आदमी भी पाचो वीर बनन खड़ो हुंडी कोशिश कर सके। इन भांतरो ओ रस और आ राग है। मैं आज ताई सेठिया जी पर व्योड़ा विवेचन में की कमियां या वेरी दीठ में जकी मैंने कमी लागी या वे जका सेठिया जी की सृजना पर किनी बहादरा सवाल उठाया, उन सवाला ने सामी रखता थका, उन सवालारा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और मारी दीठ सु मैं विवेचन करनी चाहूं। किनी भांतरो किनी ने यदि यहाँ लखावे तो मैं माफी चाहूं, क्योंकि आलेख जब भी शोध आलेख तैयार करीजे तो भी मैं समदीठ राखीजे। देल्यारो दिवलो प्रबंध कावेरा सृजनहार बनवारी लाल मिश्र सुमन रो माननो हो कि पातल और पीतल में सेठिया जी जो को अमर सिंह ने नानो बतावे वो ऐतिहासिक रूप से सही कोनी, क्योंकि वे उन टेम वे संधि काल यानी जोध जवान हा मैं आपने अटे केवनी चाहूं। साहित्य विशुद्ध रूप से इतिहास हुए माननो सरासर गलत है। हां, साहित्य में इतिहास रा सेनान और पुट जरूर हुए, पण 100% इतिहास री आस करनी बिड़ता ही हुएला। मैं बात करूं नाना सा अमरियारी तो मैं अटे मनोविज्ञान री दीठ सु एक बात और सामी राखनी चाहूं। मिनखरा जन्मजात अभिप्रेरक मानीजे जका में भूख, प्यास, नींद, सोच, दर्द, परियार, काम ए जन्मजात अभिप्रेरक है और वामो भूख एक जन्मजात अभिप्रेरक है। और क्यों भूख एक शारीरिक आवश्यकता भी है। और नानो शब्द कि छोटे टाबर सारू को वपराई जो है, ई नाना रो अर्थ अमर सिंह रे छोटा टाबर सारू नहीं है, बल्कि अमर सिंह छोटो हो ओ किणी बांतरी कोई उम्र ने बताउन रो संकेत को नहीं, इन्हें उम्र रो संकेत माननो ही सुमनरी लूठी भूल ही।
मैं आपने कहनी चाहूं, माइता सारू या माइत्री हियरे जीते नेड़ा टाबर वे और टाबरा रो दुख माइत, चाहे वो टाबर 50 साल रो ही रो, तो माइत रे सामी टाबर टाबर ही वे, नानो ही वे, छोटो ही वे। इन वास्ते वो शब्द जो को वपराई जो है वो वास्तव में साहित्य और मनोविज्ञान दोनारी दीड़ सु सही है। साहित्य सिर्जन में भाषा भाव लयात्मकता रे साथे संवेदना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य व्या करे और कवि कविता रे पाण लोक मनगत ने समझण में हद भांत ताई सफल रियो। आज ओ सुमन रो सवाल खुद सवाल बन आपा सगड़ा ने सामी उभी रेगो। मैं आगे बात करूला, आज सु 40 साल पहली लिखी थकी नंद भारद्वाज जी की पोती दौर और दायलो। मैं आपने बताऊं 2013 में जब मैं बा पोती कि मांगता अंगर पढ़ी और मैं कन्हैयालाल जी सेठिया रे बारे में वारो आलोचना परक लेख पढ़ियो, तो साथीड़ा मारे हिया में बा चीज माई कोनी, पर समय बड़ो है और समय रे सागे यदि आपा चाला तो वो संसार समय जरूर देवे। आज मैं ई मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ और डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावारो ऋणी हूं कि मारे अंतसरी पीड़ आप सगड़ा रे सामी राखण रो एक गणमूंगो मौको मने नवाज्यो है। मानजोग नंदजी भारद्वाज अपनी पोती दौर और दायरा में सेठिया जी ने राष्ट्रीय नेतावरी मानसिकता जुड़ियोड़ा बतावे, करसा और कमतरिया सु जुबानी हमदर्द वाला बतावे, दार्शनिक व्यवहार और मूल सुर प्रेरणा सु जुड़ियोड़ो बतावे, बानगीरो सहजपणो बतावे, धोरा भाकरा और इतिहास सूत्रा रा अणुता बखाण और वारणा करण वाला बतावे। धरती धोरारी गीत ने साहित्य री कसोटी माते कथनी और कथन रे ढाले सु हाव हड़को और ओपरो बतावे। और आज तो कहीं है सेठिया जी ने एक स्थूल भोड़ी आदर्शवादी मानवीय चेतना और उपरी काव्य बोधरा कवि तक कहो है। इन भांतरा जद आरोप लागे, इन भांतरी जद आलोचना वे, तो वो आलोचना री आलोचना यानी समालोचना भी जरूरी है। आलोचना सु समालोचना 100 गुणी बत्ती वे है। मैं कहूं काव्य रे किनी एक पक्ष ने ले जे आप विरोध करोला तो आप एक ही दिशा में एक ही लीकची ने कूटोला, और जे आप वीरा न्यारा न्यारा मार्ग न्यारा न्यारा पखारो विरोध करोला तो भी कावेरी असली शोध परक समालोचना अपने सामी आवे। जी हां, जे आप रेत में सोनारी कोई चीज गमगी और चुंबक को शोधनी चाहो तो कहीं आपरी दीठ सही है? कतई सही नहीं हो सके। तो मारा की सवाल और वारे पड़ूतर सु मैं मारी बात राखनी चाहूं। मैं की प्रश्न उठाया हूं, वे प्रश्न आपने एक बार एकण सागे बताई, फिर एकग्री व्याख्या करनी चाहूं। काव्य में राष्ट्रीय आदर्श होनो अब कई है कहीं, पहलो ही प्रश्न है। दूसरो प्रश्न है मानवीय आदर्श सीख और प्रेरणा आड़ो दार्शनिक काव्य को नहीं गिणीजे कहीं। सेठिया जी री तीजो सवाल, सेठिया जी कुण जमीन रो धणी जुगरी गंगा या अघोरी काल कविता में कहीं किसाना सारू कोई हमदर्दी कौन जताई। चौथो प्रश्न है कहीं जलमभौम रो इतिहासु बखाण काव्य ने हड़को कर देवे। और पांचवो और छकड़लो प्रश्न है धरती धोरारी गीत
साव फोरो और कतनी दीठ सु माड़ो लागे कहीं। एक एक सवाल रा उत्तर मैं मारी दीठ सु आपरे सामी रखूला। पहले सवाल कनी बधा, काव्य में राष्ट्रीय आदर्शो होनो अब कई है कहीं। मैं आपने बतानी चाहूं, सेठिया जी स्वतंत्रता सेनानी हा, स्वतंत्रता री लड़ाई लड़ी ही तो आजादी री अब कया ने झिकी बेणी अंतस जको महसूस करियो विने शब्दा में डालनो मैं तो कहूं कि भांतरी कोई अब कहीं नहीं हो सके। वाह वे आगी बाणा रे साथे काम करियो। जी हाँ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया सगला साथे और भारत रे इन आजादी रे उछबरा आगी बाणारो बखाण समय और योगदान के कारण होनो जरूरी हो। और सेठिया जी आपरी लेखनी वटे भी बड़ी खूबी के साथ, तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ चलाई। जी हां, बापू सा मिनका देही में धरती पर मिनक नहीं आया, आगेरी पीढ़ियां पूछेली कि ईशा नक्तरी जुग जाया। महात्मा गांधी के बारे में आपो कियो, मैं तो आपने बतावनी चाहूं कि संसारो मानी तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहो कि आने वाली पीढ़ियां इस साच ने नहीं अंगेर जेला कि ओ हाड मांसरो पुतलो भारत री आजादी रो आगीबान हो। मैं बात करूं सरदार पटेल पर लिखियोड़ी कविता री, तो 565 देसी रियासता ने भेड़ी कर भारत रो निर्माण करण वालो सरदार पटेल वी माते लिखणो कई कवि धर्म इजाजत कौन देवे? जरूर देवे। कवि आपरे समय, आपरे परिवेश ने आपरी लेखनी में ठवी छोड़ देवे। पंडित नेहरू री जोड़ी ही, पंडित पटेल री जोड़ी ही वे 7 जुआणो थांब्यो हो। आभेरे ऊपर बापूजी नीचे ए धरती थाम्या हा। वास्तव में गांधी जी आबे ने थाम राख्यो हो, यानी अंग्रेजा ने सांकड़े लाया हा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू भारत की संकल्पना ने सांच करी ही। इन बात परिवेश री तात्कालिक घटनावारो समावेश ही साहित्य रे जुगबोध ने थरपे। या तो मैं आपने एक और उदाहरण देनी चाहूं, नाथू सिंह महियारिया जका वीर सतसई लिखी, वे भी तो गांधी शतक लिखियो, वे भी तो नेहरू शतक लिखियो। कई मेरे योगदान ने अपा राष्ट्रीय आदर्श जुड़ियो मान भूल जाओ नहीं, कतई नहीं भूल सका। अपा कविरी लेखनी में जुगबोध रच्यो बस्यो रेवे और वो इस काम कन्हैयालाल जी सेठिया करियो हो। मैं दूजा सवाल का नहीं बदनी चाहूं, कई मानवीय आदर्श, सीख और प्रेरणा आड़ो काव्य दार्शनिक काव्य की श्रेणी में कोनी आवे? मैं आपने बतानी चाहूं, काव्य में मिनक बनारी मर्याद होनी जरूरी है, मानवतावादी दीठ होनी जरूरी है। साहित्य सु समाज की सीख सके का एड़ो सिर्जन होनो चाहिए। साहित्य में मिनका सारू प्रेरणा पुंजरो काम करनो चाहिए। साहित्य में गूढ़ सु गूढ़ रहस्य रो सरल भाषा और भावा में कौन री खीमता होनी चाहिए। और ए सगली बातां मिले तो वो साहित्य है मां मनीषी शब्द ऋषि कन्हैयालाल जी सेठिया साहित्य। सेठिया जी रे इन दर्शन में लोक और लोक रो जीवन बसे। इन सारू यशपाल जैन लिखे सेठिया जी रो दर्शन गगन बिहारी नी हुई वो जीवन ने छूण वालो दर्शन है। मान कवि कोलरीज भी आ बात माने कि मान कवि मान दार्शनिक भी हुए तो सेठिया दार्शनिक होनो ही बेणी
मैं कहूँ बहुत बड़ी शक्ति ही, जका में वे दर्शन की बातां साव छोटा साव कम शब्दा में पिरोई और लोक में चावी कर दी। एक लोक कवि रूप में अपने आप ने थरपन रो आधारी हो, दार्शनिकता हो, वो अध्यात्म हो, और लोक जीवन शैली हो, और लोक व्यवहार हो, और राजस्थान की धरा माटी परंपरा प्रकृति जकी बे उकेरी बामे नीत हो कि उदाहरण परतक ने कई परमाण री दरकार कांदेरा छूतरा उतार आकार में निराकार इरो बढ़िया दाखलो इरो कम शब्दा में ई बात ने कोई दूजो साहित्यकार आज तक नहीं रख पायो। इन्हीं बात आख गुलाब मिनखा रे मान्या कद मोमाखी माने आमे से आमे लुके सेत ने ईरी दीठ पिछाने, यानी सब दीठ राखनी चाहिए। जी हाँ, मोमाखी आकर गुलाब दोनारे फुलासु शहद लेर आपा तई पुगावे। वह कीमता होनी चाहिए कवि में, रचनाकार में, और इतना कम शब्दा में आ बात सेठिया जी पुरोई है, वाकई गिरबे जोग है। मैं तो लीलदास ने कितनी बार पढ़ ली, वीरी कटी गिनती को नहीं, हर बार धक्के आवे जदी लीलदास जरूर पढ़ा, क्योंकि वे में जकी चीज़ा लिखियोड़ी है वे इतनी सारगर्भित है और जिंदगी इतनी नेड़ी जुड़ियोड़ी है, और भी में अनुभव तो मानो पूरो राजस्थान रो अनुभव वी में पिरोयोड़ लागे। बात करूं तीजा प्रसंग री, काई सेठिया जी री हमदर्दी जुबानी ही किसाना और कमतरियों मध्यम वर्ग ओ सवाल नंजी भारद्वाज उन आलेख में उठायो। सेठिया जी किसान और कमतरिया री अब कया सुन जुड़ियोड़ा हा वारे दर्द ने जानता हा, वाने चेतावण सारू आपरे साहित्य में बहुत कुछ लिखियो, जिनमाए कुण जमीन रो धनी कविता जग चावी एक बानगी। हाड मास चाम गाल खेत में पसे उसींच लू लपट ठेंड में से सवे दांत बीच फाड़ चौक कर करे जोतनी रे बोवणी ओ जमीन रो धणीक बो जमीन रो धणी। ए ओड़िया किसान रो साक्षात चित्राम उकेरे वीरे जीवन री अब कया मानो आपारे आंख्या रे सामी घूम रही हो। बाणियारो बेटो आपरे परिवेश रा झक्का चित्राम उकेरिया है। बे जागीरदारी परतारे विरुद्ध अग्निबाण री भांत साबित हुआ है। सेठिया जी अन्याय और अत्याचार रे विरुद्ध आपरी लेखनी सु एक सक्री अलग जगह ही किसाना और कमतरिया री आवाज उठाने रे कारण ही सेठिया जी ने घनी अबकया भी आपरे जीवन में देखनी पड़ी ही और भोगी भी ही। दूसरा उदाहरण है जुगरी गंगा कविता में सेठिया एक नुए जुग कानी सानी करता थका परिवर्तन की बात करे और घर घर में गंगा यानी नेर पुगौन रो जगह सुनेरा सपना सांझ करने की बात करे। वीरो मैं पहली दो लाइना बोलनी चाहूं। रावलियारो राज आज तो पर्वत गया पाताला आबेरी के गरज बोम ने पाटी नाला नाला आज पुनरे सागे फसला उन उबी नाचे गावे थारे फल से बारे जुगरी गंगा जी लेरावे। सेठिया जी राजस्थान जल बोर्ड रा सदस्य हा, इन वास्ते गंगा जी यानी नेरसू राजस्थान जी कायाकल्प करण री जकी खेचड़ ही बीने आपरे शब्दा में पोई ही। डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा इन बाबत लिखे सेठिया जी आपरी बुलंद आवाज सु तिरसे राजस्थान री त्रिस बुझावण सारू राजस्थान और केंद्र सरकार ने लगोलग झंझेड़ता रहा। सेठिया जी गंगा जमुना और सतलज रे पानी सु राजस्थान री त्रिस बुझावण खातर महत्व प्रयास करियो है। जो कवि आपरे जीवन में जीवे, जो कवि आपरे जीवन में भोगे, जो कवि आप खुद विने दूसरे जीवन में देखे बीरा सांचा चित्राम उकेरणा मारे हिसाबू बीने जबानी हमदर्दी केवणो कटई न्यायोचित बात नहीं हो सके, कटई सवाल नहीं बन सके। अगोरी काल रचना नहीं ले लो, पूरी रे पूरी रचना करसा और कमतरिया माते लिखियोड़ी है। मध्यम वर्ग री पीढ़ ने आपणे सामी रखने वाली रचना है।
ई बाबत डॉक्टर गुरुदेव गुरुवर सोनाराम जी बिश्नोई लिखे अघोरी काल री कविता रा शब्द इन भौम रे करसा मजदूरा और मध्यम वर्ग रे लोगारी करुणामयी जिनगानी री पुकार है उनारे अंतसरा बोल है। इन बात में मारे तीजे सवाल रो पड़ुतर आपने सामी राख्यो। मैं हम बदुला चौथे सवाल री कई जलम भौम रो इतिहासु बखाण काव्य ने हल्को कर देवे नहीं, आ कतई नहीं वे। जलम भौम रो बखाण कोरो मोरो इतिहास नहीं हुई राजस्थान रे गर्वीले इतिहास रे सागे संस्कृति लोक परंपरा और प्रकृति रा मनमोहना चित्रा मुकेरिया है। इनमाय हरेक राजस्थानी रे अंतस सु जुड़ियोड़ा भाव मिले। खेजड़ी रोयड़ा खीपड़ा काचर बोर मतीरा रे सागे लुहारो बरणाव प्रकृति रो संगोपांग समावेश इन कविता में है। इन कविता में सेठिया जी बे सगड़ा जबकि राजस्थान की परंपरा ने पोके वाने हमारे आपने सामी राख्या है। जी हाँ, हिमालय री भांत आडावल, गंगारी भांत चंबल, कबीरी भांत दादू, शिवाजी री भांत प्रताप, मीरा री भांत मीरा रे सागी दादू रेदास पिथल भामासा पन्ना सेल कंवर हड़ी रानी दुर्गादास सरी का महापुरुषारो गुणगान भगत इतिहास माननो एक लूठी भूल है। ये सगड़ा महापुरुष हरेक राजस्थानी रे हिये में रचा बसिया है। ये लोक रो प्रतिनिधित्व करे यानी राजस्थान की थाती है गौरव है जका माते राजस्थान ने घुमेज है गर्व है। कविता री लेतमकता रे सागे भाव और भाषा सांगोपांग शांति लखावे। आ धरती गोरा धोरारी आ धरती मीठा मोरारी ई धरती रो रुतबो ऊंचो आ बात कहवे कूंचो कूंचो आ फोगा में निपजा हीरा आ बांठा में नाची मीरा। इतनी सकरी कविता इतना ढंग सुपीरो एड़ा एक एक शब्द वास्तव में हर एक राजस्थानी री ही तक ढुके। मैं तो कहूं राजस्थानी नहीं दूजी भाषा रा लोगा ताई इरा भाव और भावना जरूर पुगे। राजस्थान रो हरेक रचनाकार राजस्थान की थाती पर लिखन री खेचल जरूर करे पर सेठिया जी री आ कविता लोकचवी होगी हरेक राजस्थानी रे जुबान तक पुगगी। हरेक राजस्थानी चाहे वो राजस्थान में रहो चाहे देश दिशौर में आपरी माटी सु जुड़नो ही आपरो परम धर्म माने। और इन वास्ते जलम भौम कविता वास्तव में एक ऐतिहासिक कविता रेवेला एक राजस्थान ने यानी कह सका आखे राजस्थान की परंपरा संस्कृति खान पान और गौरवमय जो आपनो अतीत है विने ईमाई ने जो अवेरियो है वो गिरवे जोग रही है उल्लेख जोग है। अवनाली पीढ़िया ने ई पर घुमेज रहेला। पांचवा प्रश्न कानी बधू पांचवो प्रश्न हो धरती धोरारी कविता गीत साव फोरो और कथन रे दीठ सु माड़ो है छिन धरती धोरा ने। मैं कन्हैयालाल जी सेठिया रे प्रधान विशेषज्ञ के रूप में थणसा में लायो हूं। उन्हें रे बारे में इन भांतरो लिखनो कई सही है। मैं हीरो पड़ूतर आपरे सामने रखनी चाहूं। धरती धोरारी गीत राजस्थान और राजस्थानी भाषा री पिछाण आखी दुनिया में कराउण वालो गीत है। अतीत वर्तमान और भविष्य री कड़िया ने जोड़तो ओ गीत राजस्थान रो राज्य गीत पण बनतो लखावे। बाल कवि बैरागी लिखे राजस्थान कोई प्रांत नहीं हुई कोई देश हूं तो ओ गीत निश्चय ही राष्ट्र गीत रो गौरव पाऊं तो आप समझ सको। इनके साथ ही कन्हैयालाल जी सेठिया आपरी कविता आत्मकथा में लिखे
सुरसत में पूजी नहीं लक्ष्मी शू हेतु मैं माथे ऊंचा फिरियो जलम भोमरी रेत। इनो मोटो उदाहरण आपरे जीवन ने मातृभाषा माइड भौम जलम भौम और माइड भाषा स्वरू अर्पित करनिया आपने और मिलना जाबकी द्वारा है। इन बांत धरती द्वारारी गीत में भाव भाषा संवेदना शिल्प अलंकार रे सागी माइड भाषा सु हेत अणती सूत्राई खामचाई सु शब्दा माय अवेरी जो है जको हरेक राजस्थानी की छाती ने चौड़ी करे। इनमाय सेठिया जी आबू तो कहीं इधर पालनपुर ने ही धोरा धरती रो हिस्सो बतायो है। इरो एक कारण वो भी है कि राजस्थान रे एकीकरण रे 7वें और 6ले चरण सु पहली आ कविता रचीजगी ही जिनमें आबू राजस्थान रो हिस्सो कोनी हो। तो आप इन्हें आबू ने राजस्थान में राखता थका इधर पालनपुर ने ही जामन जाया भाई बताए राजस्थान में राखंडी जकी खेचल करी ही आपरी इन शक्ति ने इन सोच ने मैं निवण करनी चाहूं। इन सागी आप लिखियो मालवा हरियाणा और सिंध ताई भाषा साहित्य और संस्कृति री एक तारे पाण राजस्थान रे सागे वाणो उल्लेख करणो भी जरूरी है जो को आप इन साहित्य में इन कविता में करियो हो कि बानगी धरती दोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे इन पर देव रमण ने आवे इन रो जश्न नारी गावे ईरी छतरी अण निभावा ईरी पतने नहीं लजावा इने मातो भेंट चढ़ावा धरती दोरारी। ए लालनी 3 ओलिया राजस्थान रे पूरा अतीत ने पूरा वर्तमान ने पूरा भविष्य ने सुरक्षित करे संरक्षित करे। इमे राजस्थान की व्याख्या मिले ईरे सतरी आण निभावा। आपने आज भी आखे राजस्थान रा जगह भी मिनक वे जब राजस्थान बारे जावे तो मैंने एक नाव दिरीजे वो नाम आसू नहीं लाडला कई वर्षा सु चाल्यो आ रही है वो है हर एक राजस्थानी दिसौर में मारवाड़ी नाव सु ओळखीजे। और मारवाड़ी री सब बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी है बीरो सत है बीरो पत है और इस सत और पत वास्ते वो आपरो मातो तक दे देवे बीमे भी की टेम नहीं लगावे। आ बात धरती दोहरारी री छेकड़ली ओलिया में सेठिया जी लिखी है। राजस्थान रो सगड़ो सारगर्भित भाव राजस्थान री मान करी जकी पेट है विने आपने सामी रखी है। इन बात में आदरजोग मानजोग नंदजी भारद्वाज आपरी पोथी दौर और दायरा में जकी जका सवाल सेठिया जी पर काव्य रचनाओं पर उठाया हा विशेषकर मिंजर ने दीठ में रागता थका विने में एक नई दीठ सु नया भाव सु आपने सामी लाइयो। मैं आशा करूं कि ए भाव आपने और सगला तक जरूर पुगेला और आप इन्हें जरूर अंगोजेला। अब मैं बात करनी चाहूं मैं डॉक्टर आमरतन लटियाल माइड भाषा राजस्थानी छात्र मोर्चा राजस्थान रो प्रदेशाध्यक्ष भी हूं। लाडला एक जुग सु यानी 12 वर्ष सु मैं राजस्थानी आंदोलन सु जुड़ियो थको हूं। तो माइड भाषा मानता सारू जकी सेठिया जी री खेचड़ ही बीरी अवेर कर मैं आपरे सामने अब राखनी चाहूं। खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण माइड भाषा रे बिना काई रो राजस्थान। सेठिया जी रो सवाल आज भी हरेक राजस्थानी ने जगाउन री कोशिश करे क्यों सुता हो थानी बिना चेहरा थारी जकी पिछाण है बा गम चुकी है ओ कबंद कितनी देर तक लड़सी। आपने ठावे राजस्थान रा वीराणा कबंद भी 1 घंटो लड़ लेता तो बा 1 घंटा जो को भक्त है वो आज 70 साल में पूरो कोनवियो कद वेला बहुत गूढ़ रहस्य है दोवा में है जका ने समझना री दीठ जरूरी है।
महामनीषी राजस्थानी रा लूंठा हिमायती सेठिया जी इन सारू माइडरो हेलो पोथी लिखी जिन माए माइड भाषा राजस्थानी संवैधानिक मान्यता मिलने बात जन जन तई पुगवणी खेचड़ करी जी ही आज भी वारे काव्य में मैं आंदोलन सु जुड़ियोड़ा कोटेशन के रूप में काम लेवा सेठिया जी ने राजस्थान ने रेवासिया सागे ही देश दिशाओं में बस्योड़ा राजस्थानिया ने भी अपनी भौम भाषा और संस्कृति सु जुड़ाव माते गुमेज भी करे राजस्थानी संसार किणी खूणे में बसो पण वारे हिये में हमेशा भौम और भाषा रची बसी रेवे। सेठिया जी लिखे आंख्या रे आगे केलारा बागान नारेला वन लीलो समुदर सोनल माछलियां रूपल सीपटियां दूधिया शंख पण बीच में उग्योड़ा केरर खेजड़ा बवड़र रोईड़ा मोरियार धोरिया उजड़ निर्जड़ किसी साच किशो सपन। इन कविता में सेठिया जी देश दिशाओं राजस्थानिया ने संबोधित करता आ बात कही कि वे केलारा बागाना में रे नारेड़ा बागाना में रे वन्ना में रेवे लीला समदरकन रेवे पर बेड़े हिया में बेड़ी आंख्या रे सामी जका चित्र आम आवे बे राजस्थान रा आवे बे केर रा आवे बे खेजड़ा रा आवे बे फोग रा आवे बे बवलिया रा आवे बे रोईड़ा रा आवे बे मोरिया रा आवे बे धोड़ा दौड़े धोरिया रा सोनलिया धोरा रा आवे बे उजाड़ और निर्जन मरुथड़ रा आवे। यानी राजस्थानी रे मायने सु राजस्थानी कोई नहीं निकाल सके आ बात सेठिया जी की रचना रे पाण कही है। राजस्थानी भाषा री मानता सारू सेठिया जी रे रग रग में बस्योड़ो दर्द हो जको रे रे बारे आवतो हो। लाखों राजस्थानिया ने भोड़ाऊ दे गया कि मैं जीऊं के मरू थे माइड भाषा मानता सर जरूर जुंजोला भाषा है संजीवनी जे कोई हड़मान ल्यावो उठ बैठो हुए लिचमण राजस्थान। बे राजस्थान ने मूर्छित मान्यो और वे मान्यो के आखिर एक दिन कोई न कोई हड़मान आवेलो जो को इन लिचमण रूपी राजस्थान ने जरूर मूर्छों बारे निकाले लो। मान्यता रे बिना आज राजस्थान अचेत और मूर्छित है। ये बात ने आपने अंग्रेजनो पड़सी मैं आपने एक विशेष निवेदन करनी चाहूं कि राजस्थानी हुई आपने राजस्थानी भाषा ने जे नी अंगेजा घर परिवार समाज में राजस्थानी भाषा नी बढ़ता देश री गद्दी और पूरब री चालाड़ी बाता करा वीरा सांग रचा तो वासु सेठिया जी री आत्मा बहुत दुखी ही और बहुत दुखी रहेला। इस वास्ते आज ही आपने आ शपथ लेनी है कि आप जठे भी रहला अपनी माइड भौम और माइड भाषा रो हेत और हिमड़ास आपरे हिये में बसायोड़ रखला। माइड भाषा बोलता जिनने आवे लाज ईशा कपूता सुदुखी आको देश समाज। सेठिया राजस्थानिया ने चेतावता थका लिखे कि आप किन रा जस गीत गाओला किन भाषा में गाओला। रवि ठाकर बंगाली गांधी गुजराती जस गासी राजस्थानिया थारी पीढ़ी कुण सो नाम गिनासी थारी भाषा ने मान्यता ही कोनी थे किरा जस गाओला। और सेवट सेठिया जी वा सगला नेताओं ने खुल्लम खुल्लो लिखे जिनसु वारो हेत अणु तो गाडो हो पण भाषा सारू वे सगली सीमा तोड़ दीवी। निज भाषारी लक दशा उठी काळजे हुक कविता मांडी रगत सु कई साच दो टूक। यानी तो टूक में सेठिया जी केवे जका ने आपरे वण वाला नेतावा ने आ बात कह दी कि मारी राजस्थानी ने मान्यता ही मारी मुक्ति रो मार्ग वेला मारी जिंदगी रो सांच वेला। आ मैं आगे बात बतावनी चाहूं आ रात कद पूरी वेला आ बिना मान्यता री काली रात कद पूरी वेला और आ मान्यता रूपी डांबर री सड़क कद आपने सूरज रे गांव पुगावेला। सेठिया जी रो एक रचना रो उदाहरण देऊं। रात डांबर री सड़क जकी ठेठ जावे सूरज रे गांव रात डामर री सड़क जकी ठेठ जावे सूरज रे गांव मान्यता रो ओ सूरज कद उगेला आज भी सवाल है। सगली मेहनत और तपिया पछे भी राजस्थानी भाषा रूपी मोती कद मुकुट माय जड़ी जेला कद ताई खरल री बेग चढ़ेला कुण इंड्रो मोल समझेला आज भी सवाल बन रहे क्या है।
आपा मान्यतारा ए जका मोती है बीने घणोई तरह सा दिल्ली तक जावा तेवड़ा राजस्थानी ने मान्यता मिल जावे। 6 मई 2015 ने इतिहासु धरणो वियो, 18 मार्च 2018 ने मरनो धरणो वियो, 1992 में बोट क्लब पर धरणो वियो। ए सगड़ा मान्यतारा पाउंडा हा। इनके अलावा कितनी बार भी प्रतिनिधि मंडल बड़ा बड़ा राजनेताओं सबों मिलिया, सबरी खेंचल रही। मैं कहूँ सा ई खेंचल में कि एक रो हाथ कोनी ई आंदोलन में गण कराई सक्रिय है, जका में एक तो आंदोलन में सक्रिय योगदान लेवण वाला साहित्यकार कलाकार फिल्म जगतरा रो या लोक कला जगतरा रो, लोक गीत रीति रिवाज परंपरा ने पोखण वाला रो या लोक कला वाला रंगरेज रो, चाहे सोशल मीडिया रे मार्फत पनप्योड़ा कलाकार रो, चाहे प्रवासी राजस्थानी रो, ई माइड भाषारी मानता सारू जकी एनी खेंचड़ है बिने मैं निवारण करूं। और मैंने गुमेज है कि मारे राजस्थानी एने हृदय में बसाए राखी है। मैं आप पाछी मारी बात री उन उदाहरण कानी बदनी चाहूं जको मैं आपने अबार वी मोती ने खरल में पीसी जनसु रोकन री बात करूं। बेज सु अखेज क्यों अबीन खरल में पड़े बिंदियो मुकट जड़े। आज भी राजस्थानी भाषा रूपी मोती है जो को हर बार हाँ बिना आपा घणो ही चौको गड़ा पर आखिर में जाए वो दुएयाली भी खुड़ में जाए पिसी जावे। कमी कटे है ई कमी ने शोध नहीं पड़ेला आ किनी एक रे खेंचल सु नहीं हो सके। पर मारो अटे एक और माननो है जे भाषा ने पेट सु जोड़दा तो भाषा मान्त्या कनी बदती ही जावेला। मेहनत में कमी कटे रहेगी वह धूणी कटे थरपी जोड़ी है जटे राजस्थानिया ने अजय तपणो बाकी रह गयो है। इन बात मां मनीषी मां कवि शब्द ऋषि राजस्थान रत्न पद्म श्री कन्हैयालाल जी सेठिया कोरो मोरो नाम ही कोनी हो। राजस्थान और राजस्थानी रे एक जुगरो नाव है। इतो के मैं मारे इन बंतल ने सिरे चढ़ाऊं। मैं विशेष आभार प्रकट करनी चाहूं मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ रे अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा जी, सचिव कमलनाथ जी तोसणीवाल जी, संयोजक द्वे किशोर जी सेन और सुमनेज जी शर्मा जी और मारी हूस बधावणिया इन फेसबुक और सोशल मीडिया रे मार्फत जका भी मरुदेश पेज ने अबार लाइव देख रिया है वह सगड़ा और जका भी इन सोशल मीडिया रे मार्फत इन मारे इन बंतल रो जो को प्रचार प्रसार करियो वह सगड़ा ने मारी तरफ सु घना घना रंग घना घना राम राम सा। जय राजस्थान जय राजस्थानी।